नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। अभी जो आपने तस्वीर देखी, दरअसल वो भारत के स्टोलन पार्ट की है। अब ये स्टोलन पार्ट कौन सा है? स्टोलन पार्ट है जिसका जिक्र भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। उसी में किस तरह की लाइफ है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको वहाँ पर झंडे दिखाई दे रहे हैं दो। एक झंडा पाकिस्तान का है और एक झंडा जो है वो है जिसे पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर। आप देखिए, लोग आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर आवाजाही आपको दिखाई देगी लोगों की। घर आप देखिए, ये आप देखिए कि किस तरह से ये जो महिलाएं हैं ये सामान लाद कर एक लड़का और बच्चा और एक महिला जो है ये जा रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ इस तस्वीर में आप देखिए, बच्चे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक बच्चों की जो आवाजाही है वो आपको दिखाई देगी। मवेशी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे घूमते हुए। और किस तरह की लाइफ होती है, किस तरह की नॉर्मल लाइफ है वो आपको यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। महिलाओं को घूमते हुए आप देख सकते हैं, लोगों को आते जाते हुए आप देख सकते हैं। किस तरह की लाइफ है, इससे क्लोज तस्वीर हो नहीं सकती। आपको देखने के लिए भारत में खड़े होकर पीओजेके की तस्वीर जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जानते ही हैं। अब इसे ऐसे भी देखिए कि कितना क्लोज है, इतना क्लोज है। बीच में सिर्फ किशनगंगा रिवर आपको दिखाई देगी और इधर जहाँ मैं खड़ी हूँ ये जाहिर तौर पर भारत का बॉर्डर विलेज है। तो बीच में बस ये किशनगंगा रिवर है और दूसरी तरफ पीओजेके है जिसमें लोग किस तरह से जीने के लिए मजबूर है वो आप देखिए। इंफ्रा के हिसाब से कोई डेवलपमेंट आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। लोगों के घर जो है वो टिन के बने हुए हैं। कोई फ़ोन पे बात करते हुए वहाँ पर दिखाई दे रहा है। इंफ्रा वाइज भी आप देख लीजिए, यहाँ कुछ बच्चे आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने माता के साथ में। वहीं दूसरी तरफ एक पुरुष हैं जो अपने फ़ोन पे घूम घूम कर बात कर रहे हैं। बुज़ुर्ग महिलाएं जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो हम आपको भारत में ही खड़े होकर पीओजेके और पीओजेके में रहने वालों की ज़िंदगी दिखा रहे हैं कि किस तरह की रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी होती है, आना जाना किस तरह से मुश्किल है वहाँ पर। और ये बात समझने वाली है कि ये जो टेरेन है, ये जो सेक्टर है, यहीं से सबसे ज़्यादा नार्को टेररिज्म की कोशिश की जाती है। क्योंकि आप देखिए ना, दूरी कितनी कम है, भारत और पीओजेके के बीच दूरी कितनी कम है वो आप समझिए कि बीच में बस किशनगंगा रिवर है। तो ये ड्रग्स को भेजने का काम, नापाक काम पाकिस्तान इसी के माध्यम से, इस सेक्टर का इस्तेमाल करके करता है। इसके अलावा जब से आप जानते हैं हवाला पर शिकंजा कसा गया है, जो ब्लैक मनी है उस पर रोक लगाई गई है, उसके बाद से ही आप देखिए कि कैसे हथियार जो हैं, ये देखिए वहाँ मस्जिद में जो है वो अजान हो रही है, मस्जिद आपको दिखाई दे रही है। अभी मैं चुप हो जाती हूँ, देखते हैं कि अगर ये आवाज़ भी हमारा माइक कैप्चर कर पाए। और देखिए ऊपर वी लव पाकिस्तान भी लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो आपको वी लव पाकिस्तान भी यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये पीओजेके की तस्वीरें हैं। गाड़ियां दौड़ती दिखाई देंगी आपको पीओजेके में, और वी लव पाकिस्तान करके ये जो ऑप्टिक्स का काम पाकिस्तान करता है, क्योंकि बस इसी तरह की स्लोगनेरिंग करके ही पाकिस्तान पीओजेके में अपना काम चला रहा है। अब देखिए ये एक व्यक्ति है जो बाइक पर सवार होकर उधर रोड पर आपको दिखाई देगा। गाड़ी आपको आते हुए दिखाई देगी, वहाँ पर बच्चे आपको वहाँ पर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे कि बच्चे जो है, स्कूलों की छुट्टी हुई है तो वो स्कूल से वापस जाते हुए आपको दिखाई देंगे। वहाँ पर भी आपको महिलाओं की मौजूदगी दिखाई देगी घरों के पीछे आप देखेंगे तो लोग किस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए पीओजेके में मजबूर हैं, इससे क्लोज तस्वीर हो नहीं सकती है। और साथ ही ये क्लोज तस्वीर उन चुनौतियों के बारे में भी बताने के लिए काफ़ी है जिनसे दो चार हमारे फोर्सेस को होना पड़ता है। और वो इसलिए होना पड़ता है क्योंकि पीओजेके और भारत में सिर्फ एक किशनगंगा का ही फ़र्क है। और चाहे वो इलीगल आर्म्स की स्मगलिंग हो, चाहे वो ड्रग्स की स्मगलिंग हो, दरअसल इसी टेरेन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान जो है उन्हें भारत में पहुंचाने का काम करता है, अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने का काम करता है। पहले यहीं से सबसे ज़्यादा घुसपैठ भी हुआ करती थी, लेकिन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुस्तैदी के बाद अब उस पर काफ़ी हद तक रोक लग गई है। और लेकिन
पाकिस्तान ने अब क्योंकि इसका ड्रग्स नार्को टेररिज्म वो करता है, और दूसरा हथियार तो उसे अपने जो टेररिस्ट है उन तक पहुंचाने का जो उसकी जो कोशिश रहती है उसको यहीं से उसकी कोशिश ये रहती है। दूसरी तरफ लीपा वैली है, वहाँ पर उसके लॉन्चिंग पैड्स हैं, तो वहाँ से वो टेररिस्ट को घुसाने की, यहाँ पर भारत में एंटर कराने की कोशिश करता है। लेकिन आप देखिए, मैं लगातार देख रही हूँ वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ पर एक लड़की है जो झाड़ू लगाते हुए आपको दिखाई दे जाएगी, उसके आगे आपको मुर्गी दिखाई देंगी, बच्चे आपको दिखाई देंगे, और महिलाओं की आवाजाही आपको दिखाई देगी। तो ये नॉर्मल लाइफ है। वैसे तो कहते हैं किसी के घर में ताका झाकी नहीं करनी चाहिए, पर मैं ये कहती हूँ कि ये तो हमारा ही है ना। पीओजेके जो है उस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, ये हमारा ही है। उधर आप देखिए एक और महिला को मकान की छत पर घूमते हुए आप देख सकते हैं, अब आकर वो बैठ गई हैं। और साथ ही आप ऊपर ट्रकों की आवाजाही देखिए, ट्रक जा रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, मारुति खड़ी हुई है वहाँ पर, और लोग जो हैं बाइक पर सवार होकर जा रहे हैं। एक एक बाइक पर 3-3 लोग आपको दिखाई दे जाएंगे। कि बाइक का इस्तेमाल कितनी संख्या में किया जाता है वो देखिए, 3 लोग एक ही बाइक पर सवार होकर लड़के जो है वो जा रहे हैं। आगे ट्रक आपको दिखाई देगा ग्रीन कलर का। तो ये सारी तस्वीरें हैं जिनका जिक्र मैं आपसे करना चाह रही थी। ये क्लोजेस्ट तस्वीर है पीओजेके में रहने वालों की और पीओजेके की, कि कैसे वहाँ पर लोगों को सुविधाओं से डिप्राइव रखा गया है। और इतना क्लोज ये तस्वीर है कि मस्जिद से आवाज़ जो आ रही है वो भी आपको यहाँ पर सुन सकते हैं आप मेरे माइक के माध्यम से। तो चलिए और डिटेल में भारत में जो गांव है और भारत की तरफ जो गांव है और जो पीओजेके में गांव है उनका कंपैरिजन हम करेंगे, लोगों से भी हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि वो जब इस बॉर्डर एरिया में रहते हैं तो उन्हें किसकी लाइफ ज़्यादा बेटर लगती है, और जब भारत में है तो यहाँ किस तरह के चैलेंजेस हैं और पीओजेके को लेकर उनकी क्या राय है, डिटेल में जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं। नाम है और ये भारत का लास्ट गाँव है इधर जी। तो यहाँ सिमारी में क्या क्या एक्टिविटी रहती है, कैसे आपका जीवन यापन होता है, किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं? इधर चुनौतियाँ तो बहुत हैं मैम, अगर हाँ। बताएंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा। अच्छा। फिर भी इधर सबसे बड़ी हेल्प हमें इंडिया आर्मी करती है, क्योंकि हमारे पड़ोस में है इंडिया आर्मी। हमें इस गांव में पहले लाइट की कमी थी, अच्छा। काफ़ी दिक्कत थी, तो असीम फाउंडेशन ने और इंडिया आर्मी ने एक सोलर प्लांट दिया इस गांव में। हर घर में 2 बल्ब लगे और गांव रोशन हो गया। हमें बच्चों की पढ़ाई में भी बड़ी दिक्कत थी, अब वो दिक्कत भी ख़त्म हो गई। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो इधर है मैम, इधर से आगे जो गांव हैं कड़ामा, भगवान, टूटी हाजी वगैरह, उनके लिए रोड नहीं है। अच्छा। जब भी कोई उधर कैजुअल्टी हो जाती है या बीमार हो जाता है कोई, या तो वो रास्ते में दम तोड़ जाता है, या तो उसको लाने में फिर चरपाई का इस्तेमाल करते हैं। इधर हर घर में हमने चरपाई रखी है। अच्छा। तो इस नीचे वाले गांव में तो चलो जहाँ तक रोड है जहाँ हम खड़े हैं, लेकिन इधर से आगे रोड की कोई फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, यहाँ तक रोड है? जी जी, यहाँ तक रोड है। बाकी सबसे ज्यादा हेल्प मैंने आपको बोला हमें इंडिया आर्मी की तरफ से मिलती है। क्या क्या मदद मिलती है? हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं वो आर्मी के साथ काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है, अपना चूल्हा उनका घर उस पर चलता है। तो और भी कई हेल्प हैं। इस बार लाइट का काम दिया इंडिया आर्मी ने, कोई घरों में, गरीब घरों में गैस कनेक्शन नहीं थे, वो दिए। तो हमारी माओ बहनों को काफ़ी दिक्कत होती थी खाना बनाने में, जंगल में जाती थी, लकड़ी लेके आती थी, फिर वो धुएं से उनकी आंखें भी ख़राब होती थी। अब वो दिक्कत भी आर्मी ने ख़त्म किया। जी। और पढ़ाई लिखाई कैसे होती है? हॉस्पिटल बीमार कोई हो जाए, अभी आप बता रहे थे चारपाई पे ले जाना पड़ता है, तब कैसे होता है? तब तो बहुत प्रॉब्लम आती है। ये ऊपर एक कड़ामा, भगवान, 2 गांव है मैम, इनमें अगर कोई बीमार हो जाएगा रात को तो उसको लाने का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। दिन के उजाले में उसको ला सकते हैं, लेकिन 8-10 बंदे उसको चरपाई पे उठाएंगे फिर लाएंगे, नहीं तो वो रास्ते में दम तोड़ देगा। लेकिन ये हालात तो 77 साल से ऐसे ही रहे ना यहाँ पर। अभी तो यहाँ ये रोड बनी है, कब बनी है रोड? ये रोड तो इसको हो गए अभी 10 साल हो गए इस रोड को। जी जी। तो इससे पहले तो काफ़ी मुश्किल था, अभी फिर भी हमें फैसिलिटियाँ धीरे धीरे मिल रही हैं। मैं ऊपर वाले गांव की बात कर रहा हूँ कि उनको रोड की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। अगर हम रोड पे बस रहे हैं तो उनको भी रोड होनी चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं लंबरदार हूँ इस गाँव का। यहाँ पे गैस सिलेंडर दिया सरकार ने, उज्ज्वला योजना? गैस सिलेंडर दिया, बिल्कुल दिया। हाँ। जी जी। गैस सिलेंडर हाँ, उसका मैंने बताया आपको। हाँ। कितने परिवारों के पास गैस सिलेंडर? अभी तो तकरीबन 10-15 परिवार बच के, बाकी सबके पास है।
सबके पास है। जी जी। और जो प्रधानमंत्री की आवास योजना है उससे कितने लोगों को फायदा हुआ है यहाँ पे? तकरीबन तकरीबन 50-60 लोगों को फायदा तो हुआ। ये सारी केंद्र की ही योजनाएं जी, हैं, जी। ये सब वही चला रहे हैं। आपसे ये पूछ रही हूँ। और इसके अलावा पक्का आवास आपने बताया लोगों ने लिया, गैस सिलेंडर लोगों जी, ने जी, लिया, लिया। लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलता है। यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं वो वृद्धावस्था पेंशन मिलती होगी जी, उन्हें। पेंशन मिलती है मैम। और जो बच्चे, जो लड़के या लड़कियां यहाँ पे अपना रोजगार करना चाहते हैं उन्हें सरकार द्वारा लोन भी प्रोवाइड किया जाता है, इधर किसी ने नहीं लिया मैम लोन। क्योंकि किसी ने कोशिश नहीं की। कोशिश किया मैम, इधर के लोग सबसे पीछे हैं, क्योंकि लोन के देने लेने के चक्कर में बैंक वाले भी तंग करते हैं। डॉक्यूमेंट बनाने में इधर के लोग इतने जानकार पढ़े लिखे हैं नहीं, वो लंबा प्रोसेस बता देते हैं, इसलिए लोग फाइलों के पीछे घूमने के लिए उधर जाते ही नहीं। अच्छा ये बताइए, बिजली आती है? बिजली आती है मैम। फुल टाइम आती है? नहीं, फुल टाइम नहीं आती है, ये कितने? 3 घंटे दिन में आती है, 3 घंटे रात। उसके अलावा सोलर पैनल लगे होंगे, सौर ऊर्जा से लाइट जलती होगी। जी जी हाँ, वो जलती है मैम। और उसके अलावा आर्मी ने आपको चीजें प्रोवाइड की हैं? जी जी, आर्मी ने की है। अच्छा, मैं ये भी आपसे जानना चाह रही हूँ कि शौचालय सबके घर में यहाँ पर? शौचालय सब घर में नहीं है मैम। क्यों? शौचालय सब घर के मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इधर से ऊपर 3 गांव और है ना। जी जी, नहीं मैं आपसे आपके गांव के बारे में पूछ रही इस हूँ। गांव में भी पूरे नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि पहले जब आज से 5-6 साल पहले ये स्कीम थी शौचालय वाली, घर घर शौचालय। उसमें बने थे। अब और जनरेशन बढ़ चुकी है, हाँ। लोगों ने मसलन मेरे बेटे की जैसे शादी हुई, उसने अलग मकान बना लिया, उसको शौचालय नहीं मिला है। तो उसने अप्लाई किया है? अप्लाई किया, बोला वो स्कीम ही बंद हो गई है, महकमा ब्लॉक वाले बोल रहे हैं, हाँ। तो इसलिए नए लोगों को अभी नहीं शौचालय मिले। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि स्कीम बंद हो गई? जी जी। हाँ? जी। अच्छा ये बताइए मुझे, फ्री राशन तो यहाँ पर मिलता होगा फ्री सबको? राशन मिलता है मैम। फ्री राशन से कितनी मदद मिलती है? फ्री राशन से काफ़ी मदद मिलती है मैम, क्योंकि लोग सबसे गरीब हैं, थोड़ा उसमें राशन की कमी है। एक नफर को 5 केजी है, वो 10 होने चाहिए। कितने मेंबर हैं आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं। हाँ, तो फिर 20 किलो राशन कम पड़ता है मैम, कम पड़ता है। कम पड़ता है मैम, इसीलिए बोला। हाँ। अगर उसमें 20 के बदले 40 हो जाए अच्छा। तो वो पूरा हो जाएगा महीने में, तो क्योंकि परिवार का गुजारा हो जाएगा। जी जी मैम, 20 दिन में 20 केजी खत्म हो जाता है, क्योंकि इधर के लोग सबसे ज्यादा चावल खाते हैं, तो 10 दिन के लिए फिर हमें बाजार से खरीदना पड़ता है। जब आप उधर देखते हैं पीओजे के, और जब आप अपने आप को देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं, कौन बेहतर है? हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, हम बेहतर हैं। हम्म। इधर लास्ट LOC लास्ट गांव पे होने के बावजूद जितनी फैसिलिटियां हमें मिल रही हैं उनको नहीं है, हमारे सामने उनको नहीं है, क्योंकि वो एक सेंटर से जा रहा है वो गांव, उनके पीछे बोल रहे हैं बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन हमें हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फैसिलिटी है। जिस हिसाब से LOC लास्ट गांव है उस हिसाब से उनको कुछ भी नहीं है। अभी भी उनके देखो कोठे बने, हमारे सब मकानों पे छतें लगी। पक्के मकान है? जी जी मैम। जो प्राइम मिनिस्टर की योजना आई उससे फायदा हाँ, हुआ आप उससे लोगों को? फायदा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जी जी। यहाँ पे लीम्स को लेके जो सेंटर स्कीम्स भेजता है उसे लेके उसमें मैम थोड़ी जागरूकता, मतलब जी सर, लोग जानते हैं उसके बारे में? जानकारी कम है मैम। आप ही का काम है। हाँ। जी सर जी जी मैम, कोई लोगों को तो बताते हैं हम, जो बेचारे ज्यादा दूर के या ज्यादा कोई ज्यादा ही नहीं समझ पाते हैं, उनको जानकारी गवर्नमेंट का भी फर्ज है गांव गांव में, हर गांव में जाके देनी। हाँ। एक महीने में तो एक बार अधिकारी नहीं आता है? एक महीने में उनका प्रोग्राम होना चाहिए। हाँ। उनको समझाया जाए कि गवर्नमेंट की तरफ से जो जो फायदे जिस स्कीम से आते हैं ऐसे उठाओ, उसकी जानकारी इधर के लोगों को बहुत कम है। लेकिन जो है वो आपके हिसाब से अच्छा है? जी जी जी, अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है? इम्तियाज अहमद। इम्तियाज भाई, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक जय यू हिंद। मैम। मारुति वैन में जा रही है। हाँ, मारुति वैन में जा रहे हैं, 2 लोग हैं और उसके आगे 2 लोग और खड़े हैं, तो शायद ये वो पॉइंट होगा पीओजेके में जहाँ से लोग ट्रांसपोर्ट की सुविधा लेते होंगे और अपने गंतव्य तक जाते होंगे। जी, और एक महिला भी दिखाई दे रही है, वो भी जा रही हैं।
तो महिला कपड़े धो रही है, वहां पर बच्चा खेल रहा है। वहां पर पशु दिखाई दे रहे हैं, बकरियां वहां पर दिखाई दे रही हैं। वहां पर और लोग दिखाई दे रहे हैं, बुजुर्ग महिला टाइप वहां पर दिखाई दे रही हैं। कपड़े सुखा रही हैं शायद, या कपड़े उतार रही हैं, सूखे हुए कपड़ों को एक तरफ कर रही हैं। एक और बुजुर्ग महिला, शायद एक महिला, हाँ बुजुर्ग महिला एक और काम करते हुए लकड़ियां इकट्ठा कर रही है। वहां पे एक और महिला है, वो बैठी हुई है चेयर पे, कपड़े शायद वो सिलाई कर रही हैं, एक्चुअली वो कपड़े स्टिच कर रही हैं वहां पर। तो देखिए ऐसी ही लाइफ है वहां पर। कई महिला कपड़े सुखाते हुए दिखाई देती हैं, कई महिला कपड़े धोते हुए दिखाई देती हैं, और कहीं पर लकड़ी और जानवरों को चारा खिलाते हुए दिखाई देती हैं। मकानों की हालत आप खुद ही देख लीजिए, और साथ ही इंफ्रा भी देख लीजिए जो पीओजेके के लोगों को दिया गया है। और रोड पे आप देखेंगे तो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसके अलावा जो वाहन है उस रोड से होकर गुजर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मारुति वैन थी, अभी देखिए एक बाइक पर सवार व्यक्ति हैं, वो आ रहे हैं। तो ये पीओजेके की शायद सबसे करीब की तस्वीर होगी। केरन सेक्टर में भी करीब से दिखाई देता है पीओजेके, और एक ये तंगधा सेक्टर जो है वहाँ पर आप कह सकते हैं कि इतनी करीब से फ़ोटो, आप इतना करीब से आप पीओजेके में जो लाइफ है उसे देख सकते हैं। वो देखिए कोई लड़का है नीचे मोबाइल पे बात कर रहा है, उधर वो आपको दिखाई देगा। और कुल मिला के आपको इंफ्रा की कमी दिखाई देगी, लोगों के पास सहूलियतों का अभाव दिखाई देगा। और जो स्टोलन पार्ट की बात भारत के विदेश मंत्री करते हैं, ये उसी स्टोलन पार्ट के अंदर की तस्वीर जो है, उसे कैसे रिसोर्सेज से डिप्राइव रखा गया है, यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इनका फ़ायदा इन्हें नहीं मिलता है। तो ये आप समझिए इस बात को कि क्यों बीते सालों में, स्पेशली एनडीए के आने के बाद, प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद पीओजेके लेने की बात हुई है, और भारत में जो जम्मू कश्मीर है उसमें डेवलपमेंट की बात बहुत हुई है। तो इस वक्त हम एक बॉर्डर विलेज में हैं, और बॉर्डर विलेज में किस तरह की लाइफ होती है, और ख़ास तौर पे अगर आपके सामने पीओजेके हो यानी पाकिस्तान के कब्ज़े वाला कश्मीर हो, तो वहाँ तो आप देख ही सकते हैं कितनी बुरी हालत है। चाहे वो इंफ्रा हो, चाहे वो मकान हो, आटे के लिए तरसते हैं। ये सब तो हम लगातार देखते और सुनते ही आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफराज अहमद है। हैं? अफराज अहमद। अफराज क्या करते हो? मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। 12th क्लास में पढ़ते हो? जी हैं? जी स्माइल तो बड़ी अच्छी है तुम्हारी। जी। क्या करना चाहते हो? मैं आगे अप्लाई करना चाहता हूँ, और कितना पढ़ना चाहते हो? मैं ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, और मैंने मेडिकल रखी है, और मैं एनडीए भी करना चाहता हूँ। आपने क्या कर रखा है? मेडिकल। अच्छा, आपने मेडिकल कर रखा है? जी, मैं मेडिकल है मेरा सब्जेक्ट। अच्छा, मेडिकल है आपका जी। सब्जेक्ट। तो डॉक्टर बनना है? नहीं, मुझे एनडीए का एग्जाम देना है। एनडीए का एग्जाम देना जी। है। तो यहाँ पे तो इंडियन फौज है, काफी हेल्प भी करती है लोगों बहुत की। हेल्प करती है, क्योंकि हमारे गांव में बहुत ही प्रॉब्लम थी। हाँ। इंडियन आर्मी की तरफ से हमारे गांव में बहुत मदद की है, गरीब लोग हैं बहुत सारे। इंडियन हाँ। आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा कर दें कि इन्होंने हमारे साथ बहुत मदद की है। अच्छा, इंडियन आर्मी ने किया है काम यहाँ पे। आप मुझे बताओगे फौज ने कैसे कैसे आप लोगों की हेल्प की है? क्योंकि मैंने पीछे उनके स्कूल देखे। आप आर्मी के स्कूल में पढ़े हो, कहीं और पढ़े हो आप? नहीं, मैं टीटवाल आर्मी स्कूल गुड़वाल हाँ, स्कूल में जो पढ़ा हूँ। स्कूल है। जी मैम। यहाँ से थोड़ी दूरी हाँ, पर। ये हाँ हाँ, टीटवाल। पास में। जी मैम। तो वहाँ आर्मी स्कूल में आप पढ़े हो? जी मैम। पूरी एजुकेशन अभी कहाँ पढ़ते हो? अभी मैं उधर टीटवाल हाई सेकेंडरी स्कूल उधर पढ़ता हूँ। अच्छा। और यहाँ पे क्या क्या काम आपको लगता है कि फौज ने आपको मदद दी है उस काम के माध्यम से? फौज ने हमें बहुत सारी मदद दी है, जैसे लाइट की दिक्कत थी, लाइट दी। हाँ, लाइट आती है यहाँ पे? लाइट, बिजली की मेन लाइट कभी कभी आती थी, कभी कभी अच्छा। नहीं। फिर हाँ। इंडियन आर्मी की तरफ से सोलर प्लांट दी, जिसकी वजह से अब आराम से हमारी लाइट आती है, और हमें प्रॉब्लम भी नहीं होती है लाइट की। प्रॉब्लम लाइट की खत्म हो गई? खत्म हो अच्छा, गई। यहाँ से जाते कैसे हो? जाना होता है तो गाड़ी होती है ना, गाड़ी मिलती है यहाँ से। यहाँ से सुमो जाती है? हाँ, यहाँ से जाती है।
सुमो जाती है, हाँ तो उसमें टिकट ले लेते हो और जाते हो। हाँ हाँ, जी। और क्या क्या सहूलियत क्या है, और क्या चाहते हो कि चेंज हो? चैन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मेरी हाँ, आपसे भी रिक्वेस्ट हाँ। है, यहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, लेकिन आप ये तो मानोगे ना, बॉर्डर एरिया है बॉर्डर ना? एरिया है। हाँ वो मैंने देखा टीटवाल में प्रॉब्लम नहीं है, और बिल्कुल। टीटवाल यहाँ से बस 1 या 2 किलोमीटर है 5 शायद। किलोमीटर। अच्छा, वो 5 किलोमीटर है। अच्छा, हमें जब भी कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है या हाँ। ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ता है, हमें 5 किलोमीटर पैदल चल के देना पड़ता है एग्ज़ाम, और हाँ। कभी कभी मिस भी हो जाता है। नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। अच्छा, नेटवर्क का इशू होता है। हाँ। वो सरकार जरूर काम कर रही होगी। जब उधर देखते हो और इधर देखते हो तो क्या फर्क देखते हो? कुछ नहीं, वो भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, कुछ फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। हाँ, नहीं। इधर बेहतर लगता है, उधर बेहतर लगता है? इधर बेहतर लगता है हाँ, कैसे? क्योंकि हमारा देश अच्छा है, देश अच्छा है। सुकून मिलता है यहाँ पे। हाँ, उधर क्या है? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। चलो आगे, अभी डॉक्टर बनना है, मुझे इंडिया का एग्ज़ाम एंड फौज में जाना है। हाँ, फौज में जाना है। फौज में जाना है, हाँ। फिर अपने गांव में काम करना है। अपने गांव में भी काम करना है बहुत। अपने गांव में भी करना है और देश भर में काम हाँ, करना देश है। भर में। हाँ, एक बार अब हम आपको, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, आप समझ गए वो पीओजे के है, यहाँ पर ये जो बॉर्डर विलेज है, इसमें एक और सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो यहाँ पर ये आप देखेंगे तो ये अखरोट का पेड़ है, और मुझे यहाँ पर लोकल्स बता रहे थे कि एक पेड़ से करीब करीब 20-25 हज़ार रुपए की कमाई हो जाती है। तो अखरोट के पेड़ गांव में बहुत सारे हैं, इन्हीं एक पेड़ से आप सोचिए 20-25 हज़ार रुपए की कमाई होती है। तो जो यहाँ के लोकल्स हैं, जो विलेजर्स हैं, जो गांव वाले हैं, इन पेड़ों से करीब 20 हज़ार रुपये कमाते हैं। भी आप आगे जाते जाएंगे तो इस तरह के पेड़ों की संख्या और बढ़ जाएगी। लेकिन आप देखिए, फ़र्क साफ दिखाई देता है। एक तरफ उधर पीओजे के है, वहाँ पर आप देखेंगे लाइफ को, और इधर देखेंगे तो आपको ये फ़र्क साफ दिखाई देगा कि क्यों और कैसे पीओजे के एक तो अवैध कब्जा वहाँ पर किया हुआ है, दूसरा ये कि भारत में जो डेवलपमेंट देखने को मिली वो पीओजे में देखने को नहीं मिली। उसके सिर्फ रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया, और जो साधन थे, सुविधाएं थी, उनसे वंचित रखा गया। स्कूल से आ रहे हो आप लोग? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5th क्लास में पढ़ती हो। इधर आओ, क्या नाम है आपका? सुमाइरा। सुमायरा। आपका नाम क्या है? नाइला। नायला। इधर आके इनका चेहरा दिखाइए। और आपका नाम? खुशबू। खुशबू। अच्छा, ये तो बताइए, आप लोग कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? सरकारी स्कूल में? हाँ। मिलिट्री स्कूल में? मिडिल स्कूल में। मिडिल स्कूल में। जी। तो यहीं पे पढ़ती हो, बाहर पढ़ती हो? यहीं पे। यहीं पे पढ़ती हो। हाँ। बड़े होके क्या करना चाहते हो आप? टीचर बनने चाहिए। टीचर बनना चाहती हो? क्यों? पढ़ाने के लिए। पढ़ाना है। पढ़ाना अच्छा लगता है। जी हाँ। और आपको क्या करना है बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर। घर में कोई है डॉक्टर? हाँ। कौन है? कौन है घर में डॉक्टर? हाँ, मेरी सिस्टर है। अच्छा, आपकी बहन डॉक्टर है। और आप क्या करना चाहते हो खुशबू? टीचर। टीचर बनना है, ताकि और बच्चों को पढ़ाया जा सके। हाँ, आपका क्या नाम है? तबस्सुम। तबस्सुम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4th में। 4th में। आप सारे एक साथ ही पढ़ते हो? नहीं, मैं अच्छा, ये हाँ, मैं 5th में। ये तीनों 4th ये तीनों 4th में। आप लोग मुझे कोई पोयम सुनाओगे? कोई गाना सुनाओगे जो आप सबको आता हो गाना? अच्छा, चलो सुनो। पहले से। हाँ, तो चलो आप सुनाओ, आपसे शुरू करते हैं। वेरी गुड। 1 2 3। मैं सुनाऊं? आप सुनाओ। हाँ। शर्मा आती। अरे क्या शर्माने की बात है, मैं भी तो आपसे कैमरा पे ही बात कर रही हूँ। हाँ। ओ सुनिया सुनिया रातां दे रातां दे विच तू जद भी तेनू लभा जे मिल जावे मैनू तू सारे पिंडियां गल्लां में के दसा तेनू तू मैनू भुल ना कदे मैं भुला ना तेनू। वाओ, वेरी गुड। क्लैपिंग करो उनके लिए। बहुत अच्छा। चलो अब आप सुनाओ, कितना अच्छा गाना गाया उन्होंने। आप भी सुनाओ, आपको कौन सा आता है? पहले मैं इनसे बोलती हूँ, आपको कौन सा गाना आता है जो अच्छे से आता है? जल्दी से सुनो। कौन सा सुनाओगी? बताओ। हाँ, बताओ बताओ बताओ, बताओ, आ जाओ। कौन सा गाना सुनाओगी? पोयम आती है कोई? पोयम सुना दो, सुना दो जल्दी से। खुशबू, आप सुनाओगे मुझे? हाँ, जो आपको आती है पोयम।
है ना? मिलके गा दो। हाँ चलो मिलके गा दो आप सारे। आती है दुआ बन की तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा का सूरत हो खुदाया मेरी, पूरे दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, एक जोरा हो उस राह पे चलाना मुझको, लगे आती है दुआ बन की तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा का सूरत खुदाया मेरी। थैंक यू। और आप लोग जो कह रहे हो ना चमक के आपकी वजह से, आप उजाला ही बन के हमेशा चमकते रहो। थैंक यू सो मच। नमस्ते। जय हिंद। 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 थैंक यू। एक और गाना हाँ चलो सुनाओ, एक और गाना सुनाओ। सुनाओ। अच्छा आप लोग बहुत अच्छा गाते हो, आप शर्माते भी नहीं हो। वेरी गुड। ए दो जहाँ के मालिक, ए दो गुलशनों के मालिक, हर चीज है जाहिर हुकूमत तेरी निराली, तेरे ही फैज से है सरसब्ज डाली डाली, पत्तों में तेरी सब्जी फूलों में तेरी डाली, सारा है काम तेरा प्यारा है नाम तेरा, ये आग आग पानी है तेरी मेहरबानी, ऊंचे पहाड़ चुप है देख तेरी निशान है, दम कदम से तेरा मेहरबानी है, फैज आम तेरा प्यारा है नाम तेरा, ये आग आग पानी है तेरी। थैंक यू सो मच। वेलकम।